होम्योपैथिक चिकित्सा भी एलोपैथी चिकित्सा से कहीं कम नहीं है। यह कहना है डॉक्टर अनिल राघव का, जो होम्योपैथिक से एमडी हैं। डॉक्टर अनिल राघव का कहना है कि वह लोगों को अपनी सेहत के प्रति जागरूक करने और होम्योपैथिक चिकित्सा के द्वारा हर तरह के रोगों का उपचार करने के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से एक कैंप लगाते हैं। उन्होंने बताया कि यह कैंप इस बार 2 मार्च दिन रविवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सौर ऊर्जा मार्ग गली नंबर 2 डॉक्टर अंबेडकर पार्क झंडापुर साइट 4 इंडस्ट्रियल एरिया साहिबाबाद में लगाया जा रहा है। इस दौरान वह खुद और डॉक्टर श्रेया सिंह उपचार करेंगे। इस दौरान उनके अलावा तमाम सामाजिक लोग भी वहां मौजूद रहेंगे। डॉक्टर अनिल राघव ने बताया कि यह कैंप निःशुल्क लगाया जा रहा है और जो भी मरीज कैंप में पहुंचेंगे उन्हें फ्री दवा दी जाएगी। साथ ही उन्हें यह भी बताया जाएगा कि कौन सी दवा किस मर्ज में काम आती है। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपका पूरा परिचय चाहूँगा और आपका एक कैंप लगने जा रहा है, क्या उद्देश्य है, कहाँ लगने जा रहा है, कितने लोग लाभान्वित होंगे इसमें? मेरा नाम डॉक्टर अनिल राघव है। मैं एजुकेशन मेडिकल साइंस में एमडी होम्योपैथी में मैंने किया। 92 से मैं साहिबाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पेशेंट को दवा देते हैं, वो बीमारी बताता है, वो ठीक होता है, वो पैसा देता है, हम नमस्ते करते हैं, धन्यवाद देते हैं और वो चला जाता है। लेकिन ये हमारा एक है ना व्यवसाय है और इसी एक सेवा कार्य के लिए जो हम बने हुए हैं, जो ईश्वरीय कार्य, जो परमात्मा का कार्य है, वो लोग हम समाज में वहाँ जाते हैं। ऐसी जगह जहाँ कोशिश करते हैं कि जहाँ लोग हमें कम जाने और जहाँ ना जाने, वहाँ पर जो हम कैंप लगाते हैं। जैसे पेशेंट ने अपनी बीमारी बताई, हमने दवा लिख दी। जो पेशेंट ने बीमारियां बताई हैं, जो हमने दवा लिखी है, अब उसी दवा को हमने समाज को पढ़ाना है कि इस दवाई को हम ये बीमारियों में ये दवा काम करेगी और इन बीमारियों के जो पेशेंट है वो सभी आप आ जाओ। जब वो वहाँ पर हर कैंप में जब लोग आते हैं तो पहले अपनी बीमारियों की वहाँ पर चर्चा करते हैं, हम उनके जवाब देते हैं, जिससे पूरा समाज वहाँ पर सुनता है। तो एक सभा रूप होता है जो हमारे है ना, जिसमें मेंटली, दिमागी, शारीरिक और सोशली जो बीमारियां होती हैं, हम तीनों को लेते हैं, क्योंकि समाज दिमागी भी बीमार है, शरीर भी बीमार है और सामाजिक बीमारी जो घरों में समस्याएं होती हैं। इसके आधार पर फिर जब हम जो दवा देते हैं उस दवाई का असर 40 दिन तक रहता है और 30 दिन बाद हम दूसरा कैंप लगा देते हैं जो फॉलोअप के लिए होता है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बच्चों की हाइट बढ़ाना है, जिनकी याददाश्त कमजोर है, जो बुजुर्ग हैं जिनकी प्रोस्टेट ग्लैंड में दिक्कत है, जो कैंसर होने लगते हैं, जहां पर आंतड़ियों में इन्फ्लामेशन होती है, आंतड़ियों में इन्फेक्शन है, निमोनिया हो जाता है, टॉन्सिल्स हो जाता है, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है, ट्यूमर्स हो जाते हैं, लंबाई है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, बीपी बढ़ जाता है, या जिनके खून की नसों में ब्लॉकेज आ जाती है, लीवर और हार्ट और किडनियों के ऊपर फैट इकट्ठा हो जाता है, जिससे हमें अर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां जिनको हम ये कवर करते हैं। तो ये कब से कब तक लगेगा और कहाँ लगेगा? अभी जो कैंप लगेगा ये झंडापुर में लगेगा और झंडापुर में है ये आपका इस 2 तारीख को रविवार को, और इसका समय है सुबह 9 से 11 बजे तक ये कैंप लगेगा। इसके अंदर सभी आएंगे। इसमें हमने पर्चे के माध्यम से लोगों को पढ़ाते हैं कि इन चीजों के लिए ये कैंप लगेगा और आप आइए और अपनी बीमारियों को बताइए। और जब वो आए तो अपना पेन और कागज लेके आए। कई बार ऐसा होता है कि अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस करना है, मैं कुछ हट के दवा बता रहा हूँ तो उसे आप नोट कर सकते हैं। कैंप में आने के लिए मरीजों को क्या कुछ करना पड़ेगा, कैसे आए? कुछ नहीं करना, एक कागज और पेन लेके आए और अपनी समस्या को बताएं और उसको हम जो बीमारी के बारे में जो बताएंगे उसे सुने और जो हम उसका परहेज चिंतन बताएंगे वो करें। और ये फ्री कैंप है, इसमें कुछ देना नहीं है। हाँ, पर ठीक हो जाओ तो ईश्वर को धन्यवाद जरूर दे देना। दूर कर दे, जिससे मैं चलने फिरने। अभी आपको मेरे पास कितने दिन हुए? अभी तो 15 दिन 15 दिन में आपको आराम मिला है? बहुत आराम हुआ, बहुत आराम आया। डॉक्टर ने क्या बोला था आपसे कि क्या होगा और यहाँ क्या हुआ? डॉक्टर ने तो ये कहा गांठ बन गई है कोई। हाँ, और कैंसर नहीं, कैंसर हो सकता है कि उसकी बाईपास से होगी। लेकिन हम लोगों ने उसे उचित नहीं समझा। हमने सोचा कि ये इसमें होम्योपैथी में गांठों को दूर करने की दवाइयाँ हैं। अच्छा दवाई, ट्यूमर्स की। तो इसलिए हम आपके पास आ गए तो आराम मिला। हाँ, आराम मिल रहा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका।